जी हाँ दोस्तों, तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 में नीदरलैंड के खिलाफ खेलते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। जहां पर दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया के यार्करमैन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के सामने नीदरलैंड के बल्लेबाजों ने टेके घुटने। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के बड़े नाम के सभी बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव ने खेली आतिशी पारी और अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की भरमार के साथ नीदरलैंड के गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवरों में आतिशी बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और नीदरलैंड के बीच खेले गए वार्म अप मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि आईसीसी 2023 में वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर न्यूजीलैंड की टीम में से कौन सी टीम कब्जा जमा पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है, जहां पर दोस्तों हाल ही में भारत और नीदरलैंड के बीच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में एक बार फिर से वार्म अप मुकाबला खेला गया। यहाँ पर दोस्तों नीदरलैंड की कप्तानी स्कॉट एडवर्ड के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वह दोस्तों रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां पर टॉस जीतकर रोहित शर्मा पहले गेंदबाजी तो वही दोस्तों नीदरलैंड की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से नीदरलैंड के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज विक्रमजीत सिंह और मैक्स ओडवर्ड की एंट्री होती है। तो ये दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों पहली गेंद पर स्लिप में खड़े कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा विक्रमजीत सिंह का आसानी सा कैच छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए विक्रमजीत सिंह अंतिम की 3 गेंदों पर 3 करारे चौके जड़कर जसप्रीत बुमराह की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ देते हैं और एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 12 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है मैक्स ओडवर्ड से। जहां पर दोस्तों शुरुआत की 4 गेंदें एक सटीक लाइन लेंथ के तहत पटकी जाती है और बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 2 गेंदों पर 2 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह को पूरी तरह से हावी होकर उनको टारगेट कर दिया जाता है और तीसरे ओवर में भी 12 रन कूट दिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते 15 ओवर में टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 85 रनों तक पहुंचा देते हैं। आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी का दौर जारी रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 16 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया के चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं। जहां पर दोस्तों ओडवर्ड का तूफान देखने को मिलता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से मात्र 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस तरह से टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 18 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और ओवर की पहली गेंद पर 120 रनों के स्कोर पर नीदरलैंड की टीम को पहला बड़ा झटका जाता है विक्रमजीत सिंह के रूप में। जहां पर दोस्तों गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए श्रेयस अय्यर के हाथों में चली जाती है और इस प्रकार से विक्रमजीत सिंह की 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों उनका स्थान देने के लिए अब नए बल्लेबाज के रूप में वेस्ली बरेसी की एंट्री होती है। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर तो आगे का मोर्चा संभालते हुए सिंगल डबल के साथ पारी को संभाल कर रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 25 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है और आते ही एक ही ओवर में 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। जहां पर दोस्तों 25 ओवर की 5वीं गेंद पर सबसे पहले 128 रनों के स्कोर पर मैक्स ओडवर्ड को अपना शिकार बनाते हैं। तो वे दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वेस्ली को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से नीदरलैंड की टीम को 2 करारे झटके दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में वाज डे लिडे की एंट्री होती है और कोलिन रोकमैन के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए टीम के स्कोर को लगातार बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते टीम का स्कोर 200 रनों के काफी करीब पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 35वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे हैं वाज डे लिडे को 44 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान स्कॉट एडवर्ड की एंट्री होती है और आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी का दौर जारी कर देते हैं। लेकिन 44वें ओवर में कोलिन एकमैन भी कुलदीप यादव की फिरकी की गेंद में पूरी तरह से फंस जाते हैं और कॉटन बल्ड होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब कप्तान का साथ देने के लिए सिब्रांड की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों सबसे
पहले कप्तान के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 45वें ओवर में धुआंधार अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और कुलदीप यादव के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और देखते देखते अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को तोड़ने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों कप्तान को अपना शिकार बनाते हुए 48वें ओवर में 260 रनों के स्कोर पर नीदरलैंड की टीम को छठवां बड़ा झटका दे देते हैं। वही सिब्रांट भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जडेजा का शिकार बन जाते हैं और उनकी 32 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाज पूरी तरह से नीदरलैंड के बल्लेबाजों को सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए चलते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी की जाती है और बाकी के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी जमने का मौका नहीं देते हैं और एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह उन्हें ढहाते हुए चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद सिराज के द्वारा 49वें ओवर में घातक गेंदबाजी की जाती है और एक के बाद एक 3 विकेट लेकर नीदरलैंड के बल्लेबाजों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते नीदरलैंड के बल्लेबाजों के द्वारा अपने सभी हथियार डालते हुए 49 ओवर में ही ऑल आउट हो जाती है और इस प्रकार से स्कोर बोर्ड पर पूरे 10 विकेट गवाकर 299 रन बना लेती है। जहां पर दोस्तों 49वें ओवर में सिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी करते हुए पूरे 3 विकेट ले लिए जाते हैं और हैट्रिक विकेट उनके खाते में जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया को 300 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मोहम्मद सिराज के द्वारा सबसे ज्यादा 6 विकेट, तो जबकि बुमराह के खाते में 2 विकेट और कुलदीप यादव के खाते में भी 2 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 300 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के लिए 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों नीदरलैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम के सबसे तेज तर्रार घातक गेंदबाज वान मिक्रन की एंट्री होती है। यहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और पहली गेंद पर टीम इंडिया को शुभमन गिल के रूप में पहला बड़ा झटका लग जाता है और बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक करारा चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज वान बिग की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और रोहित शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देता है और इसी ओवर की अंतिम की 3 गेंदों पर लगातार 3 करारे चौके जड़कर वान बिग की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़कर रख देते हैं। दोस्तों इसके बाद तो तीसरे ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और अच्छी लाइन में बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ साथ चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 100 रन बना लेती है। और इसके बाद तो 16 ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा तूफान देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले विराट कोहली 2 छक्के और 1 सिंगल के बाद रोहित शर्मा को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर रोहित शर्मा के द्वारा भी अंतिम की 3 गेंदों पर 2 में छक्के और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर इस ओवर में 24 रन कूट देते हैं। और इसके बाद तो आती सी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा शुरू हो जाती है और नीदरलैंड के तेज गेंदबाजों के साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और देखते देखते दोनों ही खिलाड़ी अपना अपना शतक पूरा कर लेते हैं। जहां पर सबसे पहले विराट कोहली के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 95 गेंदों में अपना शतक जड़ दिया जाता है। तो भाई दोस्तों 35वें ओवर में रोहित शर्मा भी खूबसूरत सी कवर ड्राइव के साथ अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 200 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और देखते देखते टीम इंडिया 35 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 210 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 40वें ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगते हैं, जहां पर दोस्तों 40वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नीदरलैंड के सबसे तेज तर्रार विकेट टेकर गेंदबाज वान बिग की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों 108 रनों के निजी स्कोर पर सबसे पहले विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे कप्तान रोहित शर्मा भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 107 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के एक ही ओवर में 2 लगातार विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों केएल राहुल भी अगली ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं, जबकि दोस्तों एक पटकी हुई गेंद पर गेंद अय्यर के ग्लव्स को लगते हुए सीधा विकेट कीपर स्कॉट एडवर्ड के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से अय्यर बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं और 41 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया अपने 5 बहुमूल्य विकेट गवाकर स्कोर बोर्ड पर 210 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है और उनका साथ देने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों अब टीम इंडिया को अगले 9 ओवरों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 85 रनों की दरकार होती है। जहां पर दोस्तों सबसे पहले 44वें ओवर में सूर्या का बल्ला जम के गरजता है और आती सी बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूट देते हैं। तो वही 45वें ओवर में जडेजा के बल्ले से भी अंतिम की 2 गेंदों पर फाइनली की दिशा में 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं और इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और कोई विकेट गवाए बिना टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। जहां पर दोनों बल्लेबाज मौका
मिलते ही अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से देखते ही देखते 48 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 260 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगले 2 ओवरों में पूरे 40 रनों की दरकार होती है। ऐसे में दोस्तों सूर्य कुमार यादव और सर जडेजा ही मिलकर कोई चमत्कार कर सकते थे, क्योंकि दोस्तों इसके बाद 49 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नीदरलैंड की तरफ से तेज गेंदबाज बॉस डे लिडे की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही शुरुआत की 2 गेंदों में सर जडेजा को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और दोनों ही यार्कर गेंद पटककर जडेजा के होश उड़ा देते हैं। लेकिन जैसे तैसे अंतिम की 4 गेंदों पर सर जडेजा 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को अब अगली 6 गेंदों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 20 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए वान मिकरन की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है सूर्य कुमार यादव से और पहली 4 गेंदों में ही सूर्य कुमार यादव का बल्ला जम के तबाही मचाता है, जहां पर दोस्तों शुरुआत की 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले ही वार्म अप मुकाबले में नीदरलैंड को चारों खाने चीत करते हुए क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है और लगभग हार चुके मुकाबले में नीदरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर सूर्य कुमार यादव और जडेजा की चमत्कार विस्फोटक पारी उनके ऊपर भारी पड़ जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया इस रोमांचक वार्म अप मुकाबले को 5 विकेट से जीत हासिल कर लेती है।